हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा HTML का लेक्चर नंबर 4। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट div टैग, सेकंड जो है स्पैन टैग एंड थर्ड है लिस्ट इन HTML। तो चलिए शुरू करते हैं div टैग से। तो इसका जो डिफिनीशन है वह div इज ए कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। इसका जो मतलब होता है, div एक कंटेनर टैग होता है, मतलब ये कई सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। div इज ऑल्सो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एलिमेंट वो होता है जो वेब पेज का पूरा विड्थ लेता है। मतलब जिस लाइन में वो रहता है, जैसे इस लाइन में डिव टैग का यूज हमने किया है, तो ये पूरा डिव टैग कंटेन कर लेगा इसका विड्थ। हम एग्जांपल में हम देख सकते हैं, डिव टैग का यूज हमने किया है और इसके अंदर हम बहुत सारे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारे लिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिख रखा है, जैसे एड्रेस, आर्टिकल, डिव, फील्ड सेट, फिगर, फुटर, प्री, पैराग्राफ, OL। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका यूज देखते जाएंगे। तो चलिए आज डिव टैग क्या होता है इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम एक तो डिव क्रिएट कर देते हैं। डिव कोई सा भी पैराग्राफ, हेलो, हाउ आर यू। तो इसको अगर हम देख लें कि कैसे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो चलिए पहले स्टाइल में हम इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करके देख लेते हैं। इससे पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि नहीं। चलिए इसको डिव को मैं क्लास का नाम भी दे सकते हैं, जैसे क्लास इसका हम कर दिए फर्स्ट। इसको डॉट फर्स्ट से हम कॉल यहाँ पे कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम बदल देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसने पूरा विड्थ ले लिया है। यहाँ तक ये लिखा गया है परंतु ये पूरा विड्थ ले लिया। तो डिव का काम यही होता है कि जहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ लेवल एलिमेंट का जहाँ पे हम यूज करते हैं, वहाँ पे ये पूरा विड्थ ले लेता है जिस लाइन में इसका यूज करते हैं। तो चलिए सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्पैन टैग। स्पैन टैग का जो अगर हम डिफिनीशन देखें, तो स्पैन इज ऑल्सो ए कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। इसका मतलब है स्पैन एक ऑल्सो कंटेनर होता है डिव टैग की तरह ही, परंतु इसका यूज हम इनलाइन एलिमेंट को कंटेन करने के लिए करते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? तो इनलाइन एलिमेंट वो ऐसा एलिमेंट है जो अपना साइज विड्थ के हिसाब से, मतलब साइज के हिसाब से अपना विड्थ लेता है। जैसे यहाँ पे स्पैन टैग का हमने यूज कर दिया, तो इतना ही वो अपना विड्थ लेखा, इसके आगे ये विड्थ वो कंटेन नहीं करेगा। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्पैन के अंदर, जैसे एंकर टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ऐसे ही बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट को हम कंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कई सारे इनलाइन एलिमेंट को कैटेगराइज किया है, जैसे एंकर, बोल्ड, बिग, ऐसे इमेज, इनपुट, लेबल, मैप, ऐसे बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए स्पैन टैग का यूज करके हम देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे स्पैन। इसको भी हम वही क्लास दे देते हैं जिससे पता चले कि ये इनलाइन के तरफ बिहेव कर रहा है कि नहीं। क्लास इक्वल टू फर्स्ट। इसमें अगर हम बिग का उपयोग कर लें, मतलब बिग का वही यूज होता है, कोई भी लेटर को बिग में दर्शाना चाहते हैं, मतलब उसका थोड़ा बड़ा दर्शाना चाहते हैं, तो बिग के अंदर हम लिख सकते हैं हेलो, हाउ आर यू। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आया है वो है, जितना दूर में ये लिखा गया है लाइन बिग में, उतना ही दूर ये अपना विड्थ कंटेन किया है। तो यही है स्पैन टैग, जो इनलाइन एलिमेंट का एक तो टैग है। तो चलिए थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट इन HTML। HTML में तीन प्रकार के लिस्ट पाए जाते हैं। पहला जो है वो है ऑर्डर लिस्ट, सेकंड जो है अनऑर्डर लिस्ट, थर्ड जो है नेस्टेड लिस्ट। तो चलिए समझते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसका कोई सेमेंटिक मीनिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 करके बहुत सारे लिस्ट के एलिमेंट को हमने कैटेगराइज किया है, जैसे मिल्क, कर्ड, हनी, राइस, व्हीट। ऐसे ही इसका सेमेंटिक मीनिंग हो गया। ऐसे ही अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसके माध्यम से हम कोई बुलेट पॉइंट या फिर ऐसे ही कोई रफ डेटा को दर्शाते हैं। जैसे कि इसमें हमने बुलेट पॉइंट को दर्शाया, जैसे मिल्क हो गया, हनी, मनी। ऐसे ही थर्ड जो नेस्टेड लिस्ट होता है, नेस्टेड लिस्ट का मतलब ही होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, लिस्ट आइटम 1 के अंदर हमने दो एलिमेंट को
या फिर दो लिस्ट के आइटम को हमने दर्शाया है, जैसे नेक्स्ट आइटम 1.1, नेक्स्ट आइटम 1.2, ऐसे ही लिस्ट आइटम 2 में हमने दो को दर्शाया है, नेस्टेड आइटम 2.1, दूसरा में नेस्टेड आइटम 2.2। तो चलिए लिस्ट इन एचटीएमएल में ऑर्डर, अनऑर्डर, नेस्टेड लिस्ट को प्रैक्टिकल के करके देख लेते हैं। तो हम अगर अनऑर्डर लिस्ट को पहले देखें, हमको सिंपली यूएल लिखना पड़ेगा। यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट इंटू 3, मतलब हमको तीन तो डेटा देना है, तो ये शॉर्टकट है, लिस्ट इंटू जितना आपको लिस्ट बनवाना है उतना इंटू 3 कर देंगे, तो 3 बन जाएगा। ऐसे 4 5 करके आप उतना क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें मिल्क लिख देते हैं, कर्ड। आप देख सकते हैं हमारा अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो गया है। ऐसे ही हम बहुत सारे डेटा को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ऑर्डर लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट को हम सिंपली ओएल से डिनोट करते हैं, ओएल टैग से। इसमें भी लिस्ट इंटू हमको 4 ले लेना है, 4 लें या 5 लें, जितना आपका मन हो। इसमें जैसे मिल्क, कर्ड, व्हीट, राइस, ऐसे ही बहुत सारे जो आपको मन हो इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। हम इसका जैसे ये 1 2 3 4 करके लिखा गया है, तो हम इसको ABCD में लिख सकते हैं। जैसे इसका हम टाइप बदल दें, टाइप इक्वल टू, जैसे ए इसमें लिखा जा सकता है कैपिटल ए में, जैसे स्मॉल ए में, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो गया। ऐसे ही हम अनऑर्डर लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टाइल इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको हम कर लेंगे। इसको स्क्वायर कर सकते हैं, सर्कल, डेसिमल, जैसे हमारा मेरा मन हो। सर्कल करना है तो सर्कल कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है आपको उधर दिख जाएगा, सर्कल में आ गया है। ऐसे ही हम स्क्वायर कर सकते हैं, इसे देख लेते हैं स्क्वायर कैसा होता है। स्क्वायर, तो ये आप देख सकते हैं स्क्वायर में आ गया। तो हम थर्ड नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करके देख लेते हैं। इसमें हम सिंपली OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, सॉरी सॉरी, पहले हमको लिस्ट लिखना पड़ेगा। लिस्ट इक्वल टू आइटम मीन्स लिस्ट आइटम 1। ऐसे ही OL में वेलकम टाइप दे सकते हैं ए, जैसे हमको जिसमें हमको दर्शाना है, जैसे ए कैपिटल ए में तो कैपिटल ए, स्मॉल ए में तो स्मॉल ए, हम कैपिटल दे देते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं। हमको दो लिस्ट क्रिएट करना है, तो लिस्ट इंटू 2 करेंगे, दो लिस्ट आ जाएगा। पहला हम लिख देते हैं नेस्टेड आइटम 1.1, ऐसे ही दूसरा में नेस्टेड आइटम 2.2। चलिए हम दूसरा टू लिस्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे ही जैसे लिस्ट, इसमें हम वही लिख देते हैं, जैसे लिस्ट आइटम 2। सिंपली इसमें भी OL, पहले में इसका टाइप अगर हम बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू होता है, इसका टाइप हम अगर स्मॉल ए में दे सकते हैं तो स्मॉल ए में हम दे देते हैं। ऐसे ही स्मॉल है में हम लिस्ट इंटू 2 कर लेते हैं। इसमें हमको दर्शाना है नेस्टेड नेस्टेड आइटम 2.1, ऐसे ही नेस्टेड आइटम 2.2। तो आप इस सब का आउटपुट देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको क्रिएट करके दिखा दिया है। तो ऐसे ही हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।